अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है। और इस सवाल में एक बेसिक फ्लॉ है, और वो ये है कि हमको जवाब देने से पहले सवाल के ऊपर थोड़ी देर नज़र डालनी होगी। सवाल है कि कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, और इसमें एक अजम्पशन है, और वो ये है कि कॉन्शियसनेस कहीं जा सकती है। इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल है, कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, और इसमें भी वही अजम्पशन है कि कॉन्शियसनेस आ सकती है। जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कहीं जा सकती है या कहीं से आ सकती है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट है, जबकि ऐसा अज्यूम करने का कोई कारण नहीं है। कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर्टी है कॉन्शियस बीइंग्स की। मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूँ और मुझ में कॉन्शियसनेस है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हार्ड है। हार्डनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। Do we ask what happens to hardness when this object is destroyed? No, because we understand that hardness is not an independent thing. Hardness cannot exist without hard objects. Therefore, to ask where does hardness go or where does hardness come from makes no sense at all. ऐसे बहुत से न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो इस समय कॉन्शियसनेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पर जिस सवाल के बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं वो ये है कि कॉन्शियसनेस क्या है, ना कि ये कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है। हमारे पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि कॉन्शियसनेस हमारे शरीरों से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है या हमारे शरीर के नष्ट होने के बाद कहीं जा सकती है। और अगर आपको इस बात को समझाने का कोई सरल तरीका चाहिए, तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है हमारे मरने के बाद, तो उनसे पूछिए एक कैंडल के बुझने के बाद फ्लेम कहाँ जाती है। और इसका जवाब यह है कि फ्लेम कहीं भी नहीं जाती है। द फ्लेम वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग ऑन द कैंडल। व्हेन द केमिकल रिएक्शन सीजेस द फ्लेम डिसअपियर्स। मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मांड के लॉज के बारे में, और ये समझाया था कि वो लॉज डिस्क्रिप्टिव हैं, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं। प्रिस्क्रिप्टिव लॉज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। हमारे ह्यूमन सोसाइटी में जो भी कानून हैं उन्हें ह्यूमंस ने प्रिस्क्राइब किया, पर फिर ह्यूमंस ने नेचर की तरफ देखा और हमको जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई दी ब्रह्मांड की, हमने उन्हें भी लॉज कहा। और चूंकि हमने उन्हें लॉज कहा, हमने ये अज्यूम किया कि अगर लॉज हैं तो लॉ मेकर भी होगा। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो सबसे बड़े सवाल हैं उनकी उत्पत्ति इसी कन्फ्यूजन से हुई है। हम किसी चीज़ और उस चीज़ की एक प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंशिएशन करने में फेल हो जाते हैं। हम ऐसे क्यों हैं पता नहीं, पर हम ऐसे हैं। हमारी लैंग्वेजेस फ्लॉड हैं। हम हमारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हर चीज़ को क्लियरली समझा नहीं पाते, पर लैंग्वेजेस के अलावा हमारे पास कुछ और है भी नहीं, इसीलिए जो है उसी से गुजारा करना पड़ता है। इस चैनल पर मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चेक आउट द चैनल, मे बी यू विल लाइक समथिंग, एंड इफ़ यू वांट टू वॉच फ्यूचर वीडियोज़, सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज़ दैट आर कमिंग इन द फ्यूचर। थैंक यू।